नमस्कार। तो अभी मैंने देखा कि डीप सीक आया है और कितनी मार्केट को डिसरप्ट कर दिया उसने। स्टॉक मार्केट के प्राइसेस इतने हिट बिल्कुल अफेक्ट हो गए। अब मैंने देखा, क्योंकि मैं न्यूमोलॉजी को भी स्टडी करता हूँ एस्ट्रोलॉजी के साथ, तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी एनालिसिस करी जाए। तो मैंने ओपन एआई की एनालिसिस करी, तो न्यूमोलॉजी के हिसाब से इसका आता है 27। तो अगर आप मेरी वेबसाइट में जाएंगे और न्यूमोलॉजी के सेक्शन में जाएंगे और 27 को अगर पढ़ते हैं उसके डिस्क्रिप्शन, तो सिंबलाइजेज द सेप्टर एंड प्रॉमिस द अथॉरिटी एंड पावर एंड कमांड। तो अगर देखा जाए तो एआई की दुनिया में तो अभी भी ओपन एआई कमांड होल्ड करता है। तो क्या होता है, जब भी हम लोग अपने बिजनेसेस का नाम रखते हैं और उस नाम का जो नंबर्स न्यूमोलॉजी के हिसाब से आता है, क्या वो एस्ट्रोलॉजिकली भी आपके साथ रिलेट कर रहा है? आप ओपन एआई कमांड रखे हुए। अब इसी को जब मैंने एनालाइज किया कि चैट जीपीटी का क्या नंबर होता है, तो आया 28। और अगर आप देखेंगे 28 की जो मेरी वेबसाइट में जाके 28 का जब डिस्क्रिप्शन देखेंगे, तो लिखा है द नंबर इज फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, इट इंडिकेट्स पर्सन for a great promise and possibility, it is all likely to be taken away। तो अगर आप देखेंगे कि तो जो मार्केट इफेक्ट करी है यूएस की स्टॉक मार्केट, जस्ट बिकॉज एक डीप सीक करके एक एआई आई, तो सब कुछ एकदम से चैट जीपीटी का टेकन अवे टाइप का इफेक्ट आया। अब मैं जब देखता हूं कि डीप सीक का क्या न्यूमोलॉजिकल नंबर होता है, तो आता है 37। तो अगर हम 37 के इंटरप्रिटेशन में जाते हैं, तो जाता है कि भाई इट हैज अ पोटेंशियली डिस्टिंक्ट पोटेंशियलिटी होती है एंड गुड फॉर पार्टनरशिप। अब क्या है ना, क्योंकि डीप सीक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, अब ओपन सोर्स एआई है, अब उससे क्या होगा, लोग कोई भी उसके साथ कोलैबोरेट करके एक अपना खुद का भी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया। तो मैं बड़ा इंट्रीग्ड हो गया और मतलब बड़ा सरप्राइजिंग लगा मुझको कि अच्छा, ये जब कॉर्पोरेट्स के नाम होते हैं इसका बड़ा इंपैक्ट होता है, कैसा उनका बिजनेस रन करेगा। डेफिनेटली अगर आप देखते हैं तो जब ओपन एआई का नंबर 27 आता है, तो इट हैज अ कमांडिंग पोजीशन, और आज भी अगर देखा जाए तो ओपन एआई कमांडिंग में है। लेकिन डीप सीक एक गुड पार्टनरशिप और पोटेंशियली अपना अलग लेके आया है। लेकिन 28 नंबर का जब चैट जीपीटी का कैलकुलेशन आता है नंबर का, तो देखिए क्या है ना, ग्रेट प्रोमिसेस तो थे, लेकिन इट इज मोर लाइकली टू बी टेकन अवे। तो ये नंबर्स अपने बिजनेसेस के जब हम लोग नाम रख रहे हैं, जब अपने बिजनेसेस का प्रोडक्ट की नेम रख रहे हैं, सर्विसेज का नाम रख रहे हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो नंबर आपका बड़ा एप्ट रहे न्यूमोलॉजी के आधार पे। एंड जो मेरी एक्सपर्टीज है उस न्यूमोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करके, देखिए क्या है ना, अपनी जो विधाएं थी बड़ी कस्टम विधाएं हैं। तो मैंने क्या करा, आप न्यूमोलॉजी की कैलकुलेशन, जैसे एक नंबर सूर का होता है, तो क्या सूर आपके चार्ट में अच्छी पोजीशन में बैठा है, जो भी डिसीजन मेकर है, जो भी ओनर है? तो हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजी और न्यूमोलॉजी को मिक्स करके एक रिपोर्ट तैयार करी है जो स्पेसिफिकली बिजनेसेस के लिए है। एग्जांपल लेता हूं, मेरी वाइफ ने एक ब्रांड चालू करी थी वायु। अब वायु का क्या था, जब कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो उसका आखिरी में था कि लीगल कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, उस नंबर का इंटरप्रिटेशन था। और हुआ, एक किसी की कॉपीराइट ट्रेडमार्क था किसी कंपनी का वायु पे, उन्होंने लीगल केस करा, तो सोशल मीडिया से सारे अपने पेज डाउन हो गए, वेबसाइट हटानी पड़ गई। तो देखा क्या होता है ना, जब भी हम लोग एक ब्रांड का नाम रखते हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि वो नंबर बड़े एप्ट हो और एस्ट्रोलॉजिकली आपके लिए सुटेबल हो। इस वेबसाइट के बारे में या आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है उसको एनालाइज करने के लिए आप क्या करिए, न्यूमोलॉजी कैलकुलेशन करिए, सर्च करिए गूगल में, अपने बिजनेस का नाम डालिए, एक नंबर आ जाएगा। अब वो नंबर मेरी वेबसाइट में जाइए और देखिए, और अगर आप भी वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो इसको मॉडिफाई करने के लिए या आपके लिए बेस्ट क्या होगा, उसके लिए रिकमेंडेशन के लिए आप मेरी वेबसाइट में हम लोग की टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।